हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी की इस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। बैंक निफ्टी मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है। इससे पहले कि हम एनालिसिस करें कि कल मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है, पहले हम देखते हैं कि लास्ट सेशन में यानी फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट था। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट सेशन में एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी जिसका ओपन था 46,568 पर। लो लगाया था 45,900 का, और ये लो लगाने के बाद में बैंक निफ्टी ने हमें एक हाई दिखाया 46,892 का। ये अब देख सकते हैं आपने, मैंने ये ब्लू लाइन से ये लाइन मार्क कर रखी है। यहाँ पर इसने एक रिजेक्शन लिया इस लेवल पर, यानी कि ये 46, यहाँ देखिए ये वाला, यानी कि ये 46,900 के लेवल के पास से रिजेक्शन लिया और वापस जो क्लोजिंग थी वो 45,970 पर क्लोजिंग हमें मिली। तो ये था फ्राइडे का सेशन। अब हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी हमारा एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक चैनल आपके लिए मार्क कर लेती हूँ। चैनल को हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ये देखिए, तो ये एक चैनल मैंने आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये चैनल में बैंक निफ्टी हमारा ट्रेड कर रहा है, और इस चैनल का ब्रेक डाउन इसने हमें दिखाया था फ्राइडे के सेशन में। इस चैनल का ब्रेक डाउन, और थोड़ा सा इसको हम रेड ब्रॉड अगर कर लें ऊपर की साइड, ये देखिए मैक्सिमम पॉइंट्स टच कर लेते हैं इसके। ठीक है, ये हमने 3 पॉइंट्स टच किए। अब अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे आप, ये लेवल इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन इसने दिखाया है हमारे बैंक निफ्टी में। तो अब बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन होने के बाद, लेकिन ये क्या है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। इस हम सपोर्ट लेवल को मार्क करेंगे। अब ये मैं ये ऊपर वाला जो जोन है इसको मैं वहां वापस नीचे लेके आ रही हूँ, ये वाली लाइन को। वो आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाने के लिए था। एक मिनट। अब अगर हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, देखिए 45,970 ये वाला लेवल पर है। आप देख पा रहे हैं इसे। तो अब अगर इसके बाद में मैंने ये लेवल जो भी मार्क किया हुआ है आपके सामने, देखिए इस लेवल के नीचे, यानी कि जो हमारा, हम इसको और थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के लिए। ये वाला जो लेवल है हमारे पास, यानी 950 वाला लेवल है। अगर हमारे पास 970 के पास क्लोजिंग दिया, अगर 950 के नीचे मान लीजिए फिर से ये निकलता है बैंक निफ्टी हमारा। चैनल को मैं थोड़े अभी के लिए हटा देती हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको शो करने के लिए किया था। 950 के नीचे अगर ये वापस ट्रेड करने लगता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सपोर्ट है हमारे पास ये वाला। आप 750 लेके चल सकते हैं, यानी 200 पॉइंट्स नीचे। ठीक है, अब अगर 750 के नीचे और भी निकलता है, देखिए मैं आपको स्मॉल टारगेट देखनी होगी। मंडे ज्यादातर जो होता है वो बहुत बड़ा वाइल्ड मूव मुश्किल ही रहता है। ये ज्यादातर प्रीमियम टूटते हैं मंडे के दिन, मंडे के सेशन में। तो इसलिए मैं आपको बड़ा टारगेट नहीं दे रही हूँ। तो उसके बाद जो हमारे पास नीचे टारगेट है, ये हमारे पास टारगेट रहेगा 600 वाला। ओके, 600 वाला आप टारगेट ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब 600 के नीचे मैं यहाँ पर, आप देखिए ये लेवल टूटने के बाद, यानी कि 45,950 के बाद आपका 760 770 वाला आप लेके चल सकते हैं, और ये वाला लेवल टूटने के बाद में आपका लेवल रहेगा 600 का। अगर 600 वाला लेवल भी टूट जाता है तो फिर हमारे पास जो लेवल है वो हमारे पास रहेगा नीचे 500 वाला, जो कि है 45 500 वाला लेवल। ठीक है, ओके। ये आप, यानी ये जो हमारी कैंडल है इस किलो के आसपास वाला 500, सॉरी ये 600 के नीचे आपको
फिर तो आप मान के चलिए कि इसका जो है 200 वाला लेवल आने के हाई चांसेस रहेंगे। ठीक है, ये हमारा लो के लिए। अब हम चलते हैं जल्दी से, देख लेते हैं हम कि अप साइड के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है। अप साइड के लिए अगर हम देखेंगे तो देखिए, अप साइड के लिए हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है, पहले हम देखेंगे। रेजिस्टेंस हमारे पास है 45, ये वाला जो लेवल है आप देखें, जहां पर इसने कंसोलिडेट किया था और जिसके बाद ये नीचे आया था, ये वाला जो लेवल है, आप इसको बड़े आराम से ये वाला लगा के चलिए, 400 वाला लेवल। ठीक है, मैं ये क्यों कह रही हूँ, आप देखें यहाँ से इसने इसे ब्रेक किया था, कंसोलिडेट किया और फिर एक वापस हमें नीचे दिखा था। इस लेवल पर जहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, ब्रेक हुआ था, यानी कि ये 400 वाला जो लेवल है। तो 46,400, 380 से 400 वाला, ये वाला जो आप जोन देख रहे हैं, ये 360, 400, ये सारा रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर निकलता है अगर, तो फिर हम आगे जो है टारगेट देखने के लिए हमें मिल सकते हैं वापस ये वाला 800 वाला। ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो। और अगर नीचे में हम देखेंगे, देखिए अप साइड में कहा है फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है, 46,400 के ऊपर निकलता है तो फिर हम इस वाले लेवल के लिए नहीं, 46,800 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और अगर फ्लैट टू गैप डाउन खुलता है और 45,950 को ब्रेक करता है तो 750, 750 के बाद 600 एंड 600 के बाद हमें धीरे स्लोली 200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ तक आ जाएगा तो हाई पॉसिबिलिटी है कि जो यहाँ पर एसएल हैं उनको हिट करने के लिए बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी कल के लिए। अब एक बार जल्दी से हम निफ्टी भी देख लेते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए। निफ्टी, सो निफ्टी में हम देखेंगे, देखिए ये मूव था, गैप अप ओपन हुआ था, सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद ऊपर निकल गया, पर ये जो एक अप मूव था आप देखेंगे कि यहाँ से खुलने के बाद सीधा ऊपर ही गया। तो जाहिर सी बात है, इस तरह का जो मूव रहता है, अक्सर मैं अपनी वीडियोस में इस तरह से बताती हूँ, जब प्राइस अच्छा हायर हाई हायर लो इस तरीके का, या लोअर हाई लोअर लो इस तरह का मूव हमें दिखाता है, तो वो स्लोली एंड स्टेडली ऊपर चलता रहता है। पर जैसे ये जो स्पाइक अचानक से आता है, जो अचानक से आप मुंह भागकर जो जुप 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 करके ऊपर जाता है, ये सस्टेन नहीं करता है ज्यादातर, खासतौर पे तब जब मार्केट साइडवेज टू बेरिश हो, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर गया, लेकिन वापस ये पूरा मूव हमारा वापस निफ्टी ने कवर कर लिया। तो अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, अब हम देखेंगे अगर कल की मार्केट के लिए, तो कल में हम देखेंगे कि ये सपोर्ट पर अभी ट्रेड है कर रहा है हमारा निफ्टी, और ये सपोर्ट है हमारे पास 21,800 वाला। ओके, 830, 800 वाला हमारे पास ये है। तो अब अगर कल के सेशन में फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है और ये 800 वाले लेवल से नीचे ट्रेड करने लगता है, तो हमारे पास ये गैप पेंडिंग है, आप देख सकते हैं कल के सेशन में गैप फिल हो सकता है, हाई चांसेस है कि ये गैप फिल हो सकता है। तो गैप फिल होने के लिए आप देखना, ये जो इसका जो ट्रेड रहेगा, ये हमारे पास ये वाला जो लेवल है 700 का, 680 700 का, तो हमारे पास एक ट्रेड ये मिल सकता है आपको गैप फिल होने का। एंड देन अगर इसके नीचे हमारा निफ्टी निकलता है, इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी हमें निकलता है, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है ये हमारे पास रहेगा 700 वाला, 700 वाला। कल फ्लैट टू गैप अप ओपन होने के चांसेस हैं, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में जो इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुई थी वो पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुई थी। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं थी, बट बुलिश थी, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि मंडे को स्मॉल गैप अप या फिर आपका फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। तो ये आपका जो 600 ये वाला आपका जो लेवल है 700 वाला लेवल ब्रेक होने के बाद आपका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 650 वाला रहेगा। वैसे ही मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक बार आप प्रॉफिट बनाने के बाद जैसे एक सपोर्ट लेवल चला जाता है, तो उसको जाने के बाद में आप लेवल के बाद 50-50 पॉइंट्स के लिए निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, और 100-100 पॉइंट्स के लिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं अपना एसएल ट्रेल करते हुए, या फिर 2/3 बुक करने के बाद 1/3 को खुला छोड़ते हुए, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। देखते हैं अप मूव में क्या पॉसिबिलिटी है। अप मूव में देखिए ये वाला जो हमारे पास लेवल है 21,900 वाला, इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर अगेन हमारे पास ये, जैसे कि मैंने निफ्टी में आपको लेवल दिखाया था कि यहाँ पर स्पाइक आया एंड देन फिर वापस उसको ब्रेक करके नीचे लाए, तो हम इस लेवल के ऊपर ही देखेंगे जो कि हमारा 930 वाला लेवल है, 930 वाला लेवल ये वाला। तो अगर यहाँ पर ये 900 के ऊपर निकलता है तो हमारे पास एक छोटा सा
स्पेस है निफ्टी के चलने के लिए ये 30-40 पॉइंट्स का। इसके ऊपर अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हैं, बिगिनर हैं, तो आप इस ट्रेड को इग्नोर कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि ये जो हमारा लेवल था 960 वाला, 960 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि अगेन ये वाला लेवल जो जहाँ से ये 25,900 वाला लेवल 21,000 सॉरी 22,100 वाला जो लेवल है, ये मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है ऊपर वाला, इसके ऊपर। ठीक है, इसके नीचे में यहाँ से यहाँ तक 50 पॉइंट्स का मूव है, इसके बीच में यानी 900 से 960 वाला, और 900 से 800 830 के बीच में आप इसके बीच में ट्रेडिंग मत करिए, अवॉइड कर दीजिए। इसके नीचे अगर निकलता है मार्केट आपको 900 के नीचे, तो फिर आप इसमें यहाँ पर एक 100 पॉइंट्स का मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये गैप पेंडिंग है फिल होने के लिए। तो ये लेवल्स रहेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मेक अ नोट ऑफ दीज लेवल्स इफ यू ट्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये आपको बहुत काम आएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जहां से प्राइस रिएक्ट कर सकती है। तो इनको आप नोट कर लीजिए अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।